आज हम बात करेंगे इस बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी क्यों जो है पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार हुई है उनकी और एक भी सीट नहीं लाना क्या वजह हो सकता है? तो हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे कि क्या कारण रहा है कि बीएसपी जो है अपने पूरे सीट गंवा चुकी और वोट परसेंटेज भी घट चुका है। एक तरफ जो है दलितों का रुझान और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों का भी यहाँ बंटवारा नजर आया और इस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह जो है ध्वस्त नजर आई लोकसभा चुनाव में। और उस लोकसभा चुनाव नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का समाप्त हो चुका है और आज हम बात करेंगे इस बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी क्यों जो है पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार हुई है उनकी और एक भी सीट नहीं लाना क्या वजह हो सकता है? तो हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे कि क्या कारण रहा है कि बीएसपी जो है अपने पूरे सीट गंवा चुकी और वोट परसेंटेज भी घट चुका है। एक तरफ जो है दलितों का रुझान और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों का भी यहाँ बंटवारा नजर आया और इस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह जो है ध्वस्त नजर आई लोकसभा चुनाव में। और उस लोकसभा चुनाव में ध्वस्त नजर आते ही पूरा का पूरा जो है जीरो पर आउट होना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन उसी वक्त एक और भी खबर आ रही है कि बहुजनों के लिए एक खुशखबरी भी यहाँ कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी जो अपने दम पर लड़े चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद अपने दम पर लड़ करके चुनाव नगीना लोकसभा सीट से 1,40,51,000 वोटों से जीत हासिल की। इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि वाकई बीएसपी का चूक कहाँ हुई और बीएसपी किस तरह से हारी है इस चुनाव के मैदान में। इस चीज को लेकर के हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण ये रहा कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन ना होना। लगातार देखा जा रहा है कि सब एनडीए इंडिया जो है सारे पार्टियां जो है एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ी है, पूरे चुनावी मैदान में अकेले रह करके लड़ी है। तो इसके इसलिए भी संभावनाएं हो सकता है कि अगर गठबंधन नहीं करना और एक तरफ जो है जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोग का जो पहले रुझान था वो अब देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन इस वजह से जो है अगर गठबंधन होता तो लोकसभा चुनाव में सीटें आ सकती थी। जैसे कि पिछले 2019 में जो सीटें आई थी, 10 सीटें आई थी बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन 2024 में जीरो पर आउट होना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन अब दूसरी कारण ये सबसे बड़ी कारण है कि आकाश आनंद को पद से हटा देना। जैसे ही लगातार जो है कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, लेकिन उसको जैसे ही साइड करने की समस्या, यानी कि जब आकाश आनंद अपने भाषणों में जैसे ही बहुजन के जहां भी जो प्रोग्राम होते थे वहां जाते थे और सीधे सीधे तौर पर जो है बीजेपी पर हमला बोलते थे। लेकिन उस चीज को अब देख लिया जाए कि उस जैसे ही हमला बोले एफआईआर हुआ, उसी वक्त जो है बहन जी आकाश आनंद को पद से हटा देती है। इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता युवाओं के ऊपर फर्क पड़ा। युवाओं का जो मोटिवेट था वो नहीं हो पाया और जो भी युवा वर्ग थे वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से दूर होते हुए नजर आए। ये जो लगातार कारण बता रहे हैं आपको। और एक चीज रहा है कि जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव के समय में बहुजन समाज पार्टी जोर शोर से लग जाती है। चुनाव खत्म होता है तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ गायब हो जाती है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जैसे ही चुनाव के समय में अगर आते हैं फिर चले जाते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुजनों को ऐसा लगता है कि जो है बहुजन समाज पार्टी केवल काम के लिए आती है और लोगों के साथ नहीं रह रही है। इसका भी एक सबसे बड़ा कारण यहाँ आता है कि जैसे ही चुनाव आता है तो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, कार्य बढ़ जाते हैं, तो ये आंदोलन हो जाता है तो वो आंदोलन हो जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे सब अपने काम से वंचित रह जाते हैं, कार्य नहीं कर पाते। अगला हम आपको कारण बता दें
कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो सीट का बँटवारा था, उस सीट को बँटवारा को लेकर के लगातार बार-बार जो है बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्रत्याशियों को बदला जाना, उम्मीदवारों को बदला जाना। नाम इनका था अंततः और फिर पता चला कि दूसरे लोग जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे एक बड़ी कारण है, जिससे कि जो लोग तैयारियाँ करके मैदान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उनका टिकट कट चुका है, फिर वो निराशा के साथ जितने उनके समर्थक थे, वो समर्थक जो है बहुजन समाज पार्टी से दूर होते नज़र आए। ये सबसे बड़ा कारण था, बार-बार उम्मीदवारों को बदले जाना और जो है किसी भी चीज़ पे स्टैंडता एक तरह का बहन जी का ये नहीं कि हम इस आदमी को चुनाव चिन्ह का जो है दे दिए सिंबल के साथ जो चुनाव लड़ रहा है तो स्थिर शुरू से ही लास्ट तक ऐसा नहीं रहा है। बहन जी बार-बार अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जो है बदल रही थी और उसी वजह से जो है आज ये नतीजा है कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का जो है तीसरा चौथा स्टैंड पर आ चुका है बहुजन समाज पार्टी। अब युवा जो है बहुजन के युवा जो है 2 लोगों पर नज़र टिकाए हुए हैं। एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश कुमार यादव और दूसरी तरफ जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर। लेकिन जहाँ तक कोशिश रही है आज़ाद जी की, चंद्रशेखर जी की कि बहुजन के युवाओं को जिस तरह से अपने क्षेत्र में लाना और युवाओं को जिस तरह से बढ़ चढ़कर राजनीतिक तौर पर हिस्सा लेना लगातार हमसे बात होती रहती है तो उन्होंने सीधे तौर पे कि हम जो है बहुजन समाज के लोगों को नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि अब बहुजन समाज के लोग किस स्थिति में और किनके साथ खड़े होंगे। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बुरी तरह हार हुई है बहुजन समाज पार्टी की, ये कहाँ तक अब बहुजन समाज पार्टी स्टैंड कर पाएगी या विधानसभा चुनाव में कहाँ तक सक्सेस होगी चुनाव लड़ने में। ऐसे भी पिछले कई सालों से 4 वर्षों से मुख्यमंत्री रही है बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश का, लेकिन वो रुझान अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालाँकि इस चीज़ को कह लिया जाए कि इन 5 कारणों से जो है बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह जो है लोकसभा चुनाव में ज़ीरो पर आउट हुई है। ये 5 का जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना पहला कारण। दूसरा कारण आकाश आनंद को पद से हटा देना। जो आकाश आनंद खुलकर बोलते थे, उनके बोलने पर पाबंदी लगा देना मात्र एक एफआईआर होने से। बहन जी कहती है कि अभी आप परिपक्व हैं, अभी इनको कुछ समझ नहीं है। ये सारी बातें आई थी और तीसरा कारण आपको बता रहे हैं कि जो चुनाव के समय ही प्रचार होती है, बाकी समय पार्टी कहाँ चली जाती है, कोई नहीं जानता है। और चौथी कारण रहा कि बार-बार जो है उम्मीदवारों को बदलना या एक और कारण रहा है पक्ष कारण कि जो पहले से दावेदारी थे, जो जीत हासिल किए थे, जिस लोकसभा सीट से, उनकी जो है हेरा-फेरी यानी कि फेर-बदल होने के कारण भी सबसे बड़ी कारण बताई जा रही है। तो आप लगातार सुन रहे थे जनबोल खबर पर कि बहुजन समाज पार्टी का जो है ज़ीरो पर आउट होने का क्या कारण है और अगर इस तरह से रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी बहुजनों के नाम से। लेकिन कोशिश रहेगी बहन कुमारी मायावती जी का कोशिश रही है कि पार्टी को बचाया जाए, कार्यकर्ताओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाया जाए और लोगों के बीच में काम किया जाए। जिस समय जो पहले कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो मानवर साहब के साथ समय में, वो चीज़ अब नहीं देखने के लिए मिल रहा है कि जो है किस तरह से जो है कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं या साथ में रह रहे हैं, वो चीज़ अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ में। तो ये कारणें हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस कारण से जो है पूरा का पूरा अपना सीट गँवा बैठी। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।